औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। तीनों निज़ामों, इस्हाबी निज़ाम, उज़लाती निज़ाम और वज़नी निज़ाम, ये बयान हो चुका। और बूटियों की तासीरात में से इस्हाबी बूटियों की पहचान, उनकी असरात को मैंने आपके सामने बयान कर दिए। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने उज़लाती बूटियों की पहचान रखूँगा कि उनकी पहचान कैसे होगी। हम बूटी का नाम नहीं जानते। मेरे ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि अगर हमें किसी बूटी का नाम नहीं आता तो हम उसके फ़ायदों से क्यों महरूम रहें। हमें उन चीज़ों की पहचान होनी चाहिए जो उसके मिजाज की निशानदेही करें और हम उसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर लें। मेरी कोशिश यही होगी कि हम उनके ख़वास जानें, उनके पहचान जानें और उनको इस्तेमाल कर लें। नामों में क्या रखा है, उसे किसी भी नाम से पुकार लें। आज उज़लाती खासियत वाली बूटियों की पहचान आपके सामने रखूँगा। उज़लाती जो बूटियाँ होती हैं उनमें खुश्की का असर पाया जाता है, क्योंकि उज़लाती सौदा वाली असर वाली बूटी होती है और सदा खुश्की ही का नाम है। और उन बूटियों में जिनमें उज़लाती खासियत होगी उनमें यही सिफ़ात पाई जाएंगी। जब हम उज़लाती बूटी को देखेंगे, उसको हाथ लगाएंगे तो वो बूटी हमें खुरदरी महसूस होगी, यानी उसमें हल्की हल्की यानी खरखरापन पैदा होगा, मुलायमत नहीं होगी, वो नरम नहीं होगी। ये पहली पहचान होगी कि उज़लाती बूटी जो है उसको जब हाथ लगाते हैं तो हमें नरम महसूस नहीं होती, बल्कि उसमें खुरदरापन पाया जाता है। और दूसरी चीज़ जो है उसका तना, उसको जब हम हिलाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत जल्द टूट जाता है, यानी वो एक तो झुकता नहीं है और जब उसे झुकाने की कोशिश की जाती है तो वो बहुत जल्द टूट जाता है, यानी यहाँ भी खुशी अलामत ज़ाहिर होती है। दो चीज़ें हो गई, एक तो जब उसको हाथ लगाएंगे तो वो बूटी हमें खुरदरी महसूस होगी, और दूसरा जब उसके तने को हम हिलाएंगे, उसे मोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्द टूट जाएगा, यानी खुशी की वजह से उसमें झुकने की शिफ्ट बहुत कम होगी। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो हमने देखना है वो देखना है कि उस बूटी में फूल किस रंग के लगे हुए हैं। उज़लाती बूटी जो होगी उसमें सुर्ख रंग के फूल होंगे। सुर्ख रंग की मुख्तलिफ शेडें तो हो सकती हैं, सुर्ख गहरा रंग भी हो सकता है, सुर्ख हल्का रंग भी हो सकता है, यानी जितनी भी उसमें शेड्स होंगी वो सुर्ख रंग की होंगी। इसमें उज़लाती बूटी में कोई सफ़ेद या नीला फूल नहीं होगा, कोई पीला फूल नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ सुर्ख रंग के फूल होंगे और उनकी मुख्तलिफ शेडें हो सकती हैं, हल्का हो सकता है, गहरा रंग हो सकता है, ये उसमें पाया जाएगा, लेकिन किसी और रंग के फूल उस बूटी में नहीं पाए जाएंगे। अब तीन चीज़ें आपके सामने आ गई। पहली चीज़ ये थी कि वो उसको हाथ लगाने पर खुरदरी महसूस होगी। दूसरी चीज़ ये थी कि जब हम उसके तने को मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा और बहुत कम मुड़ेगा। तीसरी चीज़ ये आ गई कि उसके फूल जो हैं वो सुर्ख रंग के होंगे, उसकी मुख्तलिफ शेडें होंगी लेकिन वो सुर्ख रंग के फूल होंगे। और इसके बाद उसका देखना है हमने उसका जायका क्या है। उज़लाती बूटी जो होगी उसका जायका तुरश होगा। तुरश सिमराज जैसे नींबू का जायका होता है, चिड़चिड़ा जायका होगा, तुरश जायका होगा, यानी वो चुभेगा। अब चार चीज़ें हमारे सामने आ गई, उसका लमस, उसका तने का झुकना और उसके फूल और उसका जायका, यानी जायका तुरश होगा। तुरशी कम या ज़्यादा हो सकती है क्योंकि वो उसके मदारिज पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी खुशकी पाई जाती है। ये पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जायके में वो मदारिज होते हैं, कमी बेशी हो सकती है, लेकिन बेस यही रहेगी, यानी बेस में तुरशी है, कम ज़्यादा हो सकती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अब देखना ये है कि उज़लाती बूटी ने हमने पहचान कर ली कि ये बूटी उज़लाती तासीर रखती है। उज़लाती बूटी किस मर्ज़ का इलाज करेगी। उज़लाती बूटियाँ जो हैं वो इसाबी निज़ाम की बीमारियों का इलाज करेंगी। इसाबी निज़ाम ये है यानी बलगमी मादा जिस्म में ज़्यादा होगा,
बलगम रेशा होगा, जिस्म फलफलाहट होगी यानी कमज़ोरी होगी, सफ़ेदी मैल पेशाब आ रहा होगा, यानी जितनी भी वो अलामतें जो जिस्म में रतूबत की ज़्यादती को ज़ाहिर करने वाली हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। पेशाब का बार बार आना, जिस्म में थकावट, कमज़ोरी, फीकापन वगैरह, ये जो कुछ भी अलामतें हैं, यानी जो इसाब की दिमाग की अमराज होंगी उन सब के इलाज के लिए उज़लाती खासियत वाली बूटियाँ बहुत अहम किरदार अदा करेंगी, बल्कि उस किस्म की बीमारियों को, इस सब बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देंगी और इंसानी जिस्म को पाक साफ कर देंगी। अब इसाबी निज़ाम वाली बूटियों की पहचान भी आपके सामने आ गई और उज़लाती बूटियों वाली पहचान भी मैंने आपके सामने बयान कर दी है। इसके बाद बाकी बची हैं गुदी बूटियाँ, वो इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में मैं आपके सामने गुदी बूटियों की पहचान भी आपके सामने रखूँगा, कैसे आसानी से नाम के ना जानते हुए भी हम बूटियों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामिन, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कल वाली वीडियो में कहा था कि आप मेरे चैनल तफ़हीम हुदा को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैंने पहले तो आपकी बूटियों का सिलसिला चल रहा है, इसके बाद मैं ऐसे नुस्खे आपके सामने बयान करूंगा जो आप घर बैठे बना सकेंगे। आपको किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हुक्मा हज़रात के लिए भी। इसके बाद मैं ऐसे नुस्खे आपके सामने रखूँगा जो कि इंतहाई आसानी से बनने वाले होंगे, जिसे कोई भी शख्स बना सकता होगा और हुक्मा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन हुक्मा के लिए एक और चीज़ जो पिछली वीडियो में भी मैंने आपके सामने बयान की थी, कीमिया जो एक हिकमत की शाख समझी जाती है, हालांकि वो हिकमत की शाख नहीं है, उसको मुहव्विस भी कहते हैं। लोग इसमें बहुत से कुछ बयान करते हैं, बहुत सी वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो भी वीडियो बनाता है वो मुकम्मल वीडियो नहीं होती है। कभी किसी चीज़ का नाम ले लिया, कभी किसी चीज़ का नाम ले लिया, लेकिन मुकम्मल तौर पर किसी को भी कोई बनाना नहीं आता। देखिए, मैं आज भी एक बात आपके सामने रखने लगा हूँ, कोई एक चीज़ शंगरफ, समिलफार, वर्किया, रसकपूर, दारचिकना, नीला, तांबा, कोई एक चीज़ अगर आप बना सकते हैं तो इंतज़ार कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर करूंगा और आपको दावत दूंगा कि कोई एक चीज़ आप बनाकर मेरे साथ ले आए, मैं उसका अगला हाल आपके सामने बयान कर दूंगा। ये मैं बात हवा में नहीं कर रहा, हकीकत है जो मैं बयान कर रहा हूँ, और आपको दावत देता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह ताला अगर आपके पास कोई एक चीज़ होगी तो उसका हल मैं आपको बताऊंगा। अनकरीब ये जो छोटे छोटे नुस्खे हैं सेहत के लिए, इनको मुकम्मल करने के बाद यानी 4-5 वीडियोस के बाद मैं उस तरफ आऊँगा और आपके सामने वो चीज़ें रखना शुरू कर दूँगा। सबसे पहले मैं आप पर ये साबित करूँगा क्या कीमिया का वजूद है या नहीं है। अगर कीमिया का वजूद है ही नहीं, इतने बड़े बड़े हुकूमतें खर्चा करते हुए प्लान लगाती हैं, फिर उस जाके कीमिया बनता है, वो चीज़ें बनाती हैं और हम एक उठाली में बनाने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, आपके सामने साबित करूंगा इंशाअल्लाह ताला, अगर मेरे मौला को मंजूर हुआ तो। लिहाजा बराए मेहरबानी मेरे चैनल तफ़हीम हुदा को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक भी किया कीजिए। आपकी मेहरबानी। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नज़र करे और हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक दे और हमें सच बोलने की भी तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।